तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। और जो दैवी संप्रदाय में नहीं पहुंचते, आसुरी संप्रदाय वाले हैं, उनके लिए कठिनाई है। उसमें जो एडमिशन ले लिया है, उस दायरे में, उस बाड़ा में जो प्रवेश कर गया है, तो वो जिधर जाई तिधर बार मिलेगी, निकले न पाई वो बाड़ा से। तो इसलिए तब चिंता का विषय है। इसलिए इधर तो ऐसे बाड़ा में तुम घुस गए हो कि वो में जिधर जाओगे तिधर धक्का लगेगा। तुम कितना रोओगे तो हमसे साक्ष्य देने वाले खड़े हैं, रोना बंद कर देंगे। और जो आसुरी संपत्ति में होता, उस बाड़ा में घुसा होता, तो ही कोई ना मिलता, रोते रहते और वहीं बरबटा देते। तो इसलिए मैं जिधर धक्का खाओगे, जिधर भड़बड़ाओगे, तिधर कुछ न कुछ मदद मिलती जाएगी। और धक्का खाते खूते उधर ही जाओगे जिधर मैं हूँ, मेरी तरफ खींचा चला जाएगा आदमी। दैवी संपदा का यह सामूहिक गुण है। और आसुरी संपदा का सामूहिक गुण है कि जो नर आसुरी संपदा से सद्गुणों दुर्गुणों से आश्रित हो गया है, आसक्त हो गया है, जन्म से उसी को एडमिशन ले लिया है, उसी में पैदा हो गया है, उसके लिए बड़ी कठिनता है। वो कैसे निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत बहुत बड़ी है। उसमें जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो, बहुत बड़ा भारी जो है तिकड़मबाजी हो, तभी कोई आत्माएं फिर इसमें आ जाती हैं। और इसकी कोई आत्मा बड़ी कठिनता से किसी समय वो में चली जाती है। जैसे कोई अब श्राप दे दिया ऋषि ने कि जा सारे ते नरक भोग, तो वो बीटो बड़ा भारी विल पावर के द्वारा धकेला जा रहा है वहाँ, तो जाना ही पड़ेगा उसको। या कोई ऐसी उनमें ऐसा कोई काम कर बैठा अचानक, जैसे हम लोग यहाँ गाया करते हैं भजनों में कि मीरा ने कौन नहीं, उसने सबरी ने कौन बहादुरी की थी, नीच घर की थी तो आपने ऐसा कर दिया, सदन के कसाई ने कौन बहादुरी की। तो ये सब वहीं के रहे ना आसुरी प्रवृत्ति वाले। हाँ, गीध ने कौन तुम्हारा बाप रहा कि आमिष भोगी रहा, बेईमानी करता रहा, ये सब कौन पार्टी में रहे, कौन संप्रदाय वाले आए, आसुरी वाले हैं। तो काहे तुमने उनका उद्धार कर दिया। तो भगवान के पास बीटो है, वो चाहे तो एक बुराई के वहां से खींच के उद्धार कर देगा, उसके पास अधिकार है। उसको जैसे कितने पहले के जमाने में कत्ल माफ थे लोगों के, सात कम से कम, हाँ माफ हो। ऐसे भगवान जो है उसके माफ रहते हैं हर चीज। वो बुरे को भला बना दे, भले को बुरा बना दे। और ये तो प्राकृतिक नियमों का कथन है, नियम बताया जा रहे हैं। अब इसमें परमात्मा चाहे तो नर की हो वह का उद्धार कर देगा। वो के पास ताकत है, क्षमता है, एक्स्ट्रा बड़ी भारी ताकत है। जैसे वाल्मीकि, हाँ, जैसे वो कहते हैं कि सूरज और समरथ का नहीं तो उसको साई है, रवि सुरसर की नाई। अब बताइए कि रवि और पावक, अब वो आ जाए चक्कर में गर्मी के तो मार डाली ना सूरज को, रोकी वही अग्नि में को पैर घुस गया तो मर जलाई ना डाली ना। उसके पास ताकत है। और गंगा जी में कूद पड़ा तो नहीं तैरना जानता है तो फिर मर ही न जाएगा। हाँ, क्योंकि पानी का धर्म है कि वो तो बहा ही ले जाएगा। तो इसी ढंग से ये सब बड़ी भारी विचित्र ढंग की कहानी है ये जो धर्म, ये शास्त्रों की। ये महात्मा लोग ये में विशेष जानकारी आ जाती है, इसीलिए गुरु लोगों की तारीफ करते हैं कि महात्मा जानते हैं तो उनके पास जाए, उनके पास जाए। परमात्मा भी हर जगह यही कहते हैं कि मैंने महात्माओं से सुना, महात्माओं से सुना। तो इसका मतलब ये होती है महात्मा परंपरागत वाले हैं, वो उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया।
तो जब से परमात्मा चला रहा तब से उनके मानने वाले चले आ रहे हैं। इसलिए मानने परमात्मा अपने दासों को अपने से बड़ा मानता है। राम से अधिक राम कर दासा, क्योंकि परमात्मा को तो वही जिंदगी दिए हुए हैं ना। अगर वो ऐसा प्रचार कर देंगे परमात्मा खो जाए तो ऐसा स्वरूप बनाए हुए हैं महापुरुष कि परमात्मा को अजर अमर स्थापित किए हुए हैं। इसलिए अपने पुरखाओं की तारीफ करना परमात्मा का धर्म ही नहीं है ना। सातम में मोह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। तो बस ऐसे ही हम लोग सीखते सीखते यही बातों से तो ये समझ आ जाती है। इसलिए बार 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 हम लोग रिपीट करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रगड़ करते रहते हैं, तो फिर अखाड़े का लतमार पहलवान हो जाता है। अखाड़े में जो जाता है ना, पहले गधेड़ रहा साथ वो खड़ा करे, अच्छा चल लड़िए कुश्ती है, तो वो लड़े तो वह कलाजंग मारे तो टगड़ी मारे तो झट गिरा दिया रहा, और वो के पास कुछ नहीं बनता रहा। लेकिन लपटत लपटत रगड़त 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 मार खात खात वो सबसे अच्छा पहलवान बन जाता है। ऐसी योग्यता आ जाती। कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही आदमी जानकार है दूसरे से नहीं बनेगा, सब कोई बन सकता है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। ये दो कुटुंब हैं ये पृथ्वी में, दो जाति हैं, दो शुरू से ही शुरू हुए, एक आसुर और एक दैवी। दैवी जो देने वाले, आसुरी जो लेने वाले। दैव और दानव ये दो प्रकार की दैन हैं। एक वो हैं जो परमात्मा को मानते हैं और एक है जो परमात्मा को नहीं मानते हैं। सब कुछ हम ही है, ये तो संसार में कोई है नहीं, ये शून्य है। इसमें ये क्रिया ऑटोमेटिक है कि आदमी पैदा हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। बिया कितना छोटा है बटका, और देखिए वो कहीं जमीन मट्टी पा जाए और पानी का अंश पा जाए तो कोई इतना बड़ा दरख्त हो जाता है। तो वो कहाँ से इतना मटेरियल पा गया, वो इतना बिया इतना पदार्थ कहाँ से पा गया। एक एक बटका वृक्ष कम से कम नहीं होगा तो हजारों टन का होगा ना, तो कहाँ से वो खींच लिया, इतना मैटर कहाँ से पा गया। तो इसी तरीके से और फिर वही पदार्थ गिरेंगे जमीन में, उस पेड़ फिर ध्वस्त हो जाते हैं, तो फिर पृथ्वी बढ़ती जाती है ना। उसी को पानी बरसता है तो वही खींच के यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है, वहाँ का वहाँ पहुँचा देता है। एक जगह कुआं खोद डालता है, एक जगह टीला बना देता है, एक जगह पहाड़ बना देता है। अब उसमें गर्मी टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट डिग्री हीट है, सेल्सियस है, तो ये गर्म दे दे करके उसी एक मट्टी के ढेला को पत्थर बनाते जाते हैं, और दूसरे जो है तो रांगा बनाते जाते हैं, तीसरे टेम्पर और कम दे करके सिल्वर बनता जाता है, गोल्ड बनता जाता है, हीरा बनता जाता है, तांबा बनता जाता है। ऐसे गर्मी और ठंडी से ये सब होते जाते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसे इसका बनाने वाला कोई है नहीं, ये तो वैसे ही है, अपने आप होता है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, इसको इस उपभोग करना चाहिए। ऐसा सिद्धांत आसुरों का है, असुरों का। वो मानते भगवान नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा, और भगवान अगर कोई पूजा पाठी और जो दैवी प्रिय करते हैं तो उनसे वो चिढ़ते हैं। इसलिए रावण ने महात्माओं को पिटवाया और क्या क्या किया, और मंदिरों को ये नष्ट किया। अच्छा, ऐसे ही जो है तो वो जो रहा हुआ हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, इन लोगों ने यही किया। फिर वो एक रहे दोनों, कौन इनके भी पहले जलंधर है और एक वो दोनों
मधुकैटभ सबसे पहले के, यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, वो परंपराएं चलती चली जाती हैं। तो ये सब अंदर की बातें हैं, ये बाहर नहीं। ये फिर है पुरानी, चाहे बाहर पैदा हुई हो, वो फिर आदमी, ये सृष्टि ऐसी है कि वो अंश नहीं अंदर चले जाकर ना पेड़ बन गया, और वो उर्वरक पेड़ बन गई, पेड़ से पत्ते बन गए, पत्ते से फिर फल बन गया, फिर बन गया, फिर बदल गया। तो ऐसे वो अंदर की चीज आ जाती है। अब हमारे अंदर जो होगा वो ना शरीर करेगा। हाँ, अंदर जो प्राण बनेगी तो वाणी में आएगी, पहले मन में आती है, फिर वाणी में आती है, फिर कहने में आ जाती है, फिर करने में आ जाती है, फिर कहने में आ जाती है। तो इस प्रकार ये क्रियाएं चलती रहती हैं। इसका नाम है सृष्टि। तो ये दो किस्म की है, ये में दो परिवार हैं, दो कुटुंब हैं, दो शैली हैं, दो संप्रदाय हैं, दो जात की पढ़ाई है, दो जात की शैली है। ये मान्यता खुद भगवान ने दे रखी है, भगवान ने स्वयं दे रखी है। क्यों दे रखी है? कि दैव दानव अगर नहीं होंगे तो दोए के बगैर आनुवांशिक गुण नहीं आएंगे। अब एक में एक पना होता नहीं, एक से एक में एक नहीं बनेगा। इसलिए एक दूसरे के पूरक होना चाहिए। सुबह है तो शाम उसका अपोजिट अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, अगर इतना पूरा वहां तक जब पहुंच जाएगा तो फिर यहाँ तक आ ही जाएगा वो, और जब यहाँ तक आ जाएगा तो उधर जाए करी, और यहाँ ना पहुंची तो इधर पहुंची, यहाँ ना पहुंच पाएगा। तो ऐसे ये अनुन्यान्य आश्रय दोष आए, ये हो वही करेगा। जब हमको हंसी आएगी तो रुलाई आ वही करेगी, और जब रुलाई आ गई है तो हंसाई आ वही करेगी। ये नियम है। असत्य है तो असत्य हो वही करेगा। बगैर असत्य के सत्य के प्रतीति नहीं होगी, बगैर झूठ के ईमानदारी के ज्ञान ही नहीं होगा, बगैर मरे के जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए जिंदगी का मतलब ही है मरण, और मरण का मतलब है जिंदगी। दुख का मतलब है सुख, और सुख का मतलब है दुख, एक दूसरे के पूरक है। अगर रात न हो तो दिन आएगा, दिन न हो तो रात आएगी। इसलिए एक दूसरे के पूरक है। ये अनुन्यान्य आश्रय दोष है, इस पर ये सृष्टि चलती है। इसलिए मैं ये इनका मूल दो परिवार, इसी को गीता में पहले कह दिया ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी को कह दिया कि भाई आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। इसी को कह दिया है कि भाई वो देवयान पितृयान, हाँ, देवयान पितृयान और पितृयान, उत्तरायण और दक्षिणायन उत्तरायण। इसी को कह दिया कि सकाम और निष्काम। बस सब चीज थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके ऐसे बनते चले जाते हैं, तो ये समझ में आ जाते हैं। और परमात्मा इसमें दो का झगड़ा करने के बाद में वो अलग खड़ा हो गया। अब ये दोनों ऑटोमेटिक हो गया। काल बाधित है नहीं, काल अबाधित हो गया। ये बस निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। अब वो अलग खड़ा है, वो ये कला जानता है इसकी, इसलिए वो अलग हो गया। और लोगों से कहता है कि कला तू लोग सब सीखो, तो मेरे में आते जाओगे, इससे मुक्त हो जाओगे, इसमें नहीं जाओगे। और जो नहीं जानेगा तो सर्कुलेशन में बहता चले, आता रहेगा, चलता रहेगा। और इसको जान जाओ तो जहां जाने तहाँ तुमसे ये भिन्न होकर के और मेरे को प्राप्त करा देगा। और न जानने से ये पीसता रहेगा। चलती चक्की देख दिया कबीरा रोए, हाँ, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। ये दो यही पाट आए, इनके बीच में सब पिस जाता है, बुरा भला जो भी हो। और जो इन पाटों को समझ लिया और इसके रहस्य को अंतर जगत से जान गया, तो ये अपना काम करेगा। जानने वाला वो में मिल जाता है, जो अलग कोई चीज खड़ी हुई है, जो इतना निर्लेप है कि इसमें आ जाती है और फिर ये पीस नहीं पाती।
इतना निर्लेप हो चुका है वो पुरुषोत्तम, ये मैं घुस जाती है और इसे छू नहीं जाती। जैसे उदाहरण के लिए सुरसा ने मुंह फाड़ा था ना हनुमान को खाने के लिए, तो हनुमान घबरा गए थे कि ससुर हम मुश्किल से तो जीव डाल के और जाओ मन, तो साथी लोगों ने हमको ज्ञान कराया कि भगवान के काम के लिए, क्योंकि एक हनुमान को एक देवता ने, देवी देवता ने आशीर्वाद दिया था ना कि तो ही जो जितने डिग्री मिली है सब तो याद न रही है। तो हनुमान बेहोश रहते हैं और तभी वो डिग्री के स्थान बने हुए हैं। अगर वो जान जाए तो डिग्री भाग जाएंगी सब, ये प्रकृति खींच लेगी। इसलिए उसको वो सबसे बड़ा, वो देवी बहुत उत्तम काम कर गई जो सब देवताओं ने दिया आशीर्वाद। जल ने दिया, अग्नि ने दिया, वायु ने दिया, सूर्य ने दिया, इंद्र ने दिया कि मेरे पास जो क्षमता है हनुमान तेरे को मिल जाए। और जब सबसे बाद में एक ठे डुकरिया को आई और उसने कहा कि हनुमान मैं तो कई यही आशीर्वाद देते हो कि तो ही कोई चीज याद न रही, तब पे हो गया वो भगवान का रूप ले लिया हनुमान। अब वो बनी है, अब निकले न पाई है, जा बंद हो गई। अब जब तो कोई याद कराएगा, जरूरत पड़ेगी तो तुमको याद आ जाएंगी, तो तुमसे ये छूट के जाने का नाम नहीं लेंगी। अब तुम सर्कुलेशन से बाहर हो रहे। तो उस सबसे बड़ा काम तो हनुमान ने करके दिखाया। सुरसा ने जा मुंह फाड़ा तो कहा, बोले माता मैं अपने काम के लिए थोड़े जा रहा हूं, संसार की नीति रखी उनके सामने। ये नई तर्क नहीं, पुरानी तर्क है कि मैं अपने काम के लिए जाऊं तो तेरा जरूर खाने का हक है। क्यों जाते हो? शास्त्र वर्जित है। क्यों इच्छा का अनपेक्ष रहो, अनारंभ रहो, अनिकेत रहो? ये तुम इच्छा क्यों करते हो? ये दोष है, अनपेक्ष है। हम इच्छा करते हैं तो खा जाना चाहिए प्रकृति रूपी सुपन खा वो सुरसा को। तो मैंने इच्छा नहीं किया है, मैं तो भगवान के काम के लिए जाऊं, अनपेक्ष होके जा रहा हूं ना। तो कह मैं नहीं जानती, मेरी क्षमता इतनी है कि इच्छा और अनपेक्ष दोनों को खा डालूंगी। बोला अच्छा, लिमिट पार कर गई। तो हनुमान परेशान हो गए, करे इसके लिए तो कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। वो युक्ति हमारा, वो दाव हमारा नहीं चला, काट गई। तो हनुमान फिर जो और सोचे, गंभीर हुए। तो कहा अच्छा भाई खा ले, चल होएगा। स्वीकृति देती तो उपाय मिल जाएगा, अगर न देते तो न उपाय मिलता। खाओ। तो मुंह बढ़ाया खाने के लिए, तो मुंह बढ़ाया तो हनुमान बढ़ गए। तो मुंह से बड़े हो गए तो नहीं पाया, फिर मुंह और बढ़ाया, फिर और वो बढ़ गए, और बढ़ाया और बढ़ गए। जब अत्यंत बहुत मुंह बढ़ गया तो वो खट हनुमान जी इतनी स्पीड से मच्छर के जे बराबर हो गए और जाके मुंह में गए और छोटी आंत में गए, स्टोमैक में गए, छोटी आंत में गए। छोटी आंत में जहाँ प्रक्रियाएं होती हैं, पैंक्रियाज चलती है और लीवर चलता है, वहाँ सब क्रियाएं होते हुए फिर उनको देखते दागते बड़ी आंत में चले गए। बड़ी आंत में हो गए, घूम घाम करके निकल के ना आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए इतनी स्पीड से, क्योंकि इतना मुंह फट गया कि जब तक वो आप बंद होए तब तक वो सब काम करके बाहर निकल के खड़े हो। ये उपाय जिसके पास हो जाए वो माया को उल्लंघन कर जाएगा, क्योंकि माया इसको जानती नहीं है, इसलिए परमात्मा को पकड़ में नहीं ला पाती, इतना बारीक है। हाँ, तो बस तो फिर हार गई, सुरसा हार गई और हनुमान जीत के हार के नहीं जीत गया और सुरसा जीत के हार गई। समझे? ऐसी हार होती है, ऐसी जीत होती है। और फिर हनुमान जी भगवान का नाम लेके आगे निकल गए। तो हनुमान कहते हैं वैराग्य को, वैराग्य हमारे अंदर ऐसा हो कि संसार रूपी समुद्र को और तर जाए। शरीर की जो प्रशक्ति माया है सुरसा, शरीर में रहने वाली असूर वाली, उसको हम ऐसे हरा दें। और सूक्ष्म शरीर वाली जो सांख्य की है, जो पानी में रह के फेंक परछाई पकड़ के खींचती थी, संकल्प पकड़ खींचती, उसको हम मार डालें। जब आगे जाते हैं तो वो सूक्ष्म वाली मिलती है, तो वो क्या करती है, परछाई पकड़ खींच लेती है।
कि दूसरे विषय की कल्पना कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। और वो कि वेव आया, आकाश में दौड़ा ना संकल्प वेव, तो वो हमारे ब्रेन में घुस गए, तो हमारी कल्पना हो गई, तो हमने जाके विषय कर दिया, तो मर गया हनुमान। हाँ, यही विद गगन चर खाई, सदैव वो राक्षसी और संकल्प से पकड़ पकड़ के साधकों को खा डालती थी। सोई छल हनुमान से कीना, ताय मारे मारुत सुत बीरा, बारिद पार गए मत धीरा। निकल गया, संकल्प काट दिया कि मेरा संकल्प नहीं है, ये किसी दूसरे का वेव है, हटा। फिर निकल गया। फिर तीसरी कारण की प्रशक्ति कहाँ मिलती है? लंकिनी। 3 देह है ना, और तीनों प्रकृति के क्षेत्र है, और हमारा एग्जाम ले सकती है जाने वाले का, जो इनका त्याग करके भगवान की तरफ जाना चाहता है। तो लंकिनी मिली, तो उसका काम है कि जिसमें चोर जो इससे चोरी करके निकलना भागना चाहता है, उसको लंकिनी रोकेगी ना। ये ब्रह्मा ने उसको खबर दिया था, कहा मुझको ब्रह्मा ने पहरेदारी बरक दिया, करे कहाँ जा रहा है चोर, मशक का रूप धारण के जा रहा, तो पता लगा ले। तो हनुमान देखा, किया ना, धक्का मारा एक मुक्का, तो जटे के जवड़ा टूट गया, तो माँ खून खून निकल पड़ा। अब जबड़ा टूटे, खून निकल रहा है, और वो खुश हो रही है और कह रही है कि धैर्य तुलाय अंग तूल न ताय, सकल मिले जो सुख सत्संग में मगन हो गई। और यहाँ जबड़ा टूटा पड़ा है, यह समझ में आवत है क्योंकि। तो इस प्रकार की विद्या की बातें घुसेड़ के गोस्वामी जी महापुरुष लोगों ने और साधकों को उठाने का उपाय किया है। ऐसे ऐसे जो समझते जाते हैं, अपने में लेते जाते हैं, वो निकलते चले जाते हैं। फिर वो शक्ति का दर्शन होता है, फिर विकार वहाँ दिखाई पड़ते हैं, सोते हुए जितने मोह काम क्रोध सब देखा हनुमान, और फिर शक्ति को देखे कि वहाँ पड़ी हुई है, ये तो इनके परवश हो गई है। फिर उपाय खोजा, तरीका खोजा, फिर शरीर को त्याग कर दिया। ये शरीर रूपी लंका, आशक्ति रूपी लंका, शरीर में आशक्ति है, फिर इसको जला डाला, त्याग किया। त्याग से जो है पाप जल गए, अंदर के जो खराबियां थी, और फिर जा करके नहीं, और फिर सीता से प्रणाम किया और कहा, बोले वह चीना दे दो जो राम ने दिया था, बस मैं अभी आपको ले जाता, लेकिन अभी ये पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है, पूरी जो भगवान ने लीला करना है वो स्वयं आएंगे तभी ले जाएंगे। तो आप एक चीना हमको दे दीजिए, जिससे भगवान ये मान जाए कि हाँ सही में हनुमान गया था और सही बोल रहा है। तो जूड़ा निकाल के ना अनेक जन्म की जानकारियां बांध के हनुमान को दे दी। तो वह जानकारी भगवान को वहां दे दिया, तो प्रतीत हो गई राम ने कि भाई ठीक, ये तो पता लगाया, वाह हनुमान। तो हनुमान के ऋणी हो गए। सीता ने कहा, हनुमान मैं तुमसे ऋण, ये ऋण नहीं चुका सकती। राम ने कहा कि हनुमान मैं तेरे को ऐसा ऋणी हुआ हूं कि तेरा ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। अब बताइए, अब रामायण के ये सबसे उत्तम पात्र हैं, सीता, राम, भरत, और तीनों को ऋणी बना दिया। तो वैराग्य है, ये त्याग है, त्याग की महिमा है। संसार तो त्याग रूपी तलवार से काटा जाता है, आया है ना। हाँ, त्याग होना चाहिए। और अनुराग है, अंगद चरण कमल चापत विधिनाना, हाँ अंगद हनुमान, बड़े भागी चरण कमल चापत विधिलाना। अंगद कहते हैं ये अंग शरीर गदगद हो जाए, अनुरागित हो जाए, अश्रुधारा आ जाए, रोमांच खड़ा हो जाए, इतनी अनुराग में पूरित होना चाहिए, और वो कंटिन्यू बन जाए, वो हनुमान हमेशा रहने लगे। और कभी कभी आता है तो अंगद, और जो लगातार बन जाए तो हनुमान। ये 2 बंदर ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की